जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको हनुमान जी का बेहद ही शक्तिशाली और बेहद ही विशाल जंजीरा बताने जा रहा हूँ। इस जंजीरे के प्रभाव से दोस्तों बड़े से बड़े भूत प्रेत दोस्तों इस जंजीरे के जाप मात्र से ही उस साधक से दूर भाग जाते हैं। दोस्तों इसमें हनुमान जी दोस्तों उस साधक की रक्षा भी करते हैं और कई प्रकार के कार्य इस हनुमान जी के जंजीरे से किया जाता है। यह बेहद ही चमत्कारिक और प्रभावशाली और उग्र जंजीरा माना गया है। बस दोस्तों इस जंजीरे में आप सब मंत्र जाप करके इस जंजीरे की ताकत बढ़ा लेने के बाद आप सब स्वतः ही इस जंजीरे का प्रयोग और शक्ति को देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं, यह बेहद ही चमत्कारिक और प्रभावशाली जंजीरा है। दोस्तों इस जंजीरे में रक्षा आपकी होनी अनिवार्य है। दोस्तों किसी भी बड़े से बड़े नकारात्मक ऊर्जा से अगर आप पीड़ित हैं, इस जंजीरे का अगर आप पाठ करके उसे जल पिला देते हैं तो उसकी रक्षा होनी अति अनिवार्य, क्योंकि दोस्तों इसमें रक्षा के लिए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी ही रक्षा करते हैं। पहले आप सबको मंत्र बताते हैं, उसके बाद इसका प्रयोग विधि बताते हैं। दोस्तों मंत्र इस प्रकार है। ओम हनुमान पहलवान पहलवान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूध, छिन्मे किलो नौखंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शिष्टटा डगडेरू उमर गाजे, ब्रज कोठरी ब्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चप्पे ने क्षीण, अचरा झरे भरया भरे, ई घटपिंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे। दोस्तों मंत्र को आप सबने सुन लिया है। मंत्र दोस्तों थोड़ा बड़ा है क्योंकि दोस्तों यह साबर मंत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए दोस्तों मंत्र थोड़ा बड़ा है, लेकिन दोस्तों मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और उग्र है। दोस्तों इस मंत्र को आप सब कंठस्थ अवश्य कर लें। कंठस्थ करने के बाद ही साबर मंत्र सिद्ध और जागृत होते हैं, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि अगर आपको मंत्र कंठस्थ हो गया है तो साबर मंत्र आपके लिए स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप मंत्र को कंठस्थ अवश्य करें। दोस्तों जैसे कि इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको हनुमान जी की दूत की प्राप्ति होती है, जैसे कि हनुमान जी के वीर, हनुमान जी के गढ़ की प्राप्ति इस साबर मंत्र के जाप मात्र से ही प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों नौखंड का भूत दोस्तों इस साबर मंत्र के जाप द्वारा किया जाता है। कितनी भी बड़ी भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा का निवास दोस्तों आपके घर में, आपके ऊपर या किसी के ऊपर है, इस जंजीरे के पाठ मात्र से उनकी सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को दोस्तों दूर निकाला जा सकता है। अब दोस्तों मैं आप सबको यह बता दूं, इस जंजीरों को सिद्ध करने के लिए दोस्तों इसका विधान और क्या क्या चीज़ दोस्तों इस जंजीरे की सिद्धि में लगने वाला है। अब दोस्तों पहले आप सुनिए। इस जंजीरे को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक पानी वाला नारियल लेना अति आवश्यक है। पानी वाले नारियल, सिंदूर का तेल, चमेली का तेल और सिंदूर दोस्तों लेना है, चमेली का तेल लेना है। उसके बाद दोस्तों आप पहले हनुमान जी की एक प्रतिमा लेंगे दोस्तों, छोटी सी। उस प्रतिमा में हनुमान जी को पहले चोला चढ़ाएंगे। अगर आप यह प्रक्रिया घर न कर सकें तो किसी भी हनुमान मंदिर में जाके उनके ऊपर सिंदूर और चमेली के तेल से हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या पुजारी से उनको चोला चढ़वा दें। इसके बाद हनुमान जी को एक आप सबको पताका मतलब कि झंडा दोस्तों अर्पित करना है। इसके बाद दोस्तों आप हनुमान जी के लिए थोड़ा मिष्ठान, चने दोस्तों और फूल वूल दोस्तों लेकर जाएं, उनके पूजन करें और उनसे यह विनती माने कि मैं इस साबर मंत्र की साधना पूर्णतः रूप से सिद्धि प्राप्त हेतु, जन कल्याण या अब अपनी समस्या को दूर करने हेतु मैं इस साबर मंत्र की साधना करना चाहता हूँ। कृपा कर हनुमान जी इस साबर मंत्र की पूर्णतः सिद्धि हमें प्रदान करें। इस प्रकार से दोस्तों आप सबको वहाँ जाके हनुमान जी से प्रार्थना करनी। इसके बाद दोस्तों आप वहाँ से अपने घर की तरफ लौट आएंगे। घर की तरफ दोस्तों आते ही आप अपने घर में किसी एकांत जगह में या दोस्तों पूजा स्थान में बैठ जाएंगे। उस स्थान पे दोस्तों बैठने के बाद इस साबर मंत्र का दोस्तों 108 बार दोस्तों, अधिक नहीं दोस्तों, सिर्फ 108 बार दोस्तों आप सबको पाठ करना है। ऐसे दोस्तों
आप सबको प्रक्रिया 21 दिन तक चलानी है। 21 दिन तो दोस्तों अगर लगातार इस साबर मंत्र का 108 बार पाठ किया जाए तो दोस्तों यह निश्चित ही यह साबर मंत्र सिद्ध हो जाता है। और साबर मंत्र का दोस्तों यह जंजीरा है, इसमें दोस्तों किसी भी कार्य को किया जा सकता है। भूत को बुलाना हुआ, भूत को मारना हुआ, भूत को बंधन करना हुआ, भूत को देश से हटाना हुआ, या किसी भी सरकारी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, कोर्ट कचहरी के कार्यों में आप बजे हैं, ज़मीनी विवाद बजा है, आपका परिवार वाले नहीं साथ दे रहे हैं, परिवार वाले आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, इस प्रकार की सभी दोस्तों परेशानियों में दोस्तों इस जंजीरे का अगर पाठ किया जाए तो आप सबको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। और दोस्तों इस जंजीरे के पाठ से हनुमान जी की अत्यंत कृपा और विशेष हनुमान जी की तरफ से लाभ प्राप्त हो सकता है। अब दोस्तों आप सबको इस जंजीरे का कुछ गुप्त विधान बता देते हैं, जो कि बहुत कम ही जगह पर उस विधान को वर्णित सुनने में आता है। दोस्तों विधान दोस्तों कुछ इस प्रकार है। अगर आप इस जंजीरे को किसी के ऊपर भूत प्रेत जैसी सभी नकारात्मक ऊर्जा को हाजिर करना चाहते हैं, आप दोस्तों इत्र पर मतलब सेंट पर, अगर चमेली का इत्र आपको न प्राप्त हो, सेंट न प्राप्त हो, तो आप दोस्तों गंगा जल पर इस मंत्र को दोस्तों 21 बार पढ़ेंगे। पढ़ के दोस्तों 3 बार फूंक लगा के उस रोगी को दोस्तों या जल पिला देंगे। दोस्तों जल पिलाते ही उसके ऊपर हनुमान जी की शक्ति का प्रहार होगा और जो भी प्रेत आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में विराजमान है वो दोस्तों चीखते चिल्लाते हुए उस साधक के सामने आएगी और उसके चरणों में गिर के माफ़ी मांगेगी। दोस्तों यह हो गया भूत को बुलाने का मंत्र। अब दोस्तों अगर भूत को माल लगाना है, बात नहीं मान रहा है, तो दोस्तों इसी साबर मंत्र का जाप करते हुए उड़द के दाने या सरसों के दाने या दोस्तों चावल पे इस मंत्र को 21 बार पढ़ के 3 बार फूंक लगा के एक एक या दो दाना उस शरीर पे अगर मारा जाए, रोगी के शरीर पे भूत प्रेत को दोस्तों माल लगनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों इतनी भयंकर मार इस साबर मंत्र द्वारा हनुमान जी की कृपा से लगती है, वह भूत प्रेत दोस्तों आपके चरणों में स्वतः ही गिर जाएगा और या जीवन भर कहने लगेगा कि आज के बाद मैं कभी इनके शरीर पे लौट के नहीं आऊँगा। अब दोस्तों तीसरा विधान है, जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति किसी भी घर के काम में या दोस्तों सरकारी काम में या दोस्तों ज़मीनी विवाद में दोस्तों अगर वो बझा है तो इस साबर मंत्र का जाप करते हुए, अगर आप कोर्ट कचहरी के जाप में बझे हुए हैं तो इस साबर मंत्र का पाठ करते हुए आप अपने कोर्ट कचहरी तक जाएं, मतलब अपने घर से कोर्ट तक दोस्तों इस साबर मंत्र का ध्यान, इस साबर मंत्र का पाठ करते हुए अगर आप जाएंगे तो दोस्तों अवश्य ही उस कोर्ट कचहरी में जो भी फैसला होगा वह सब आपके पक्ष में ही होगा। इसमें कोई संदेह करने वाली बात दोस्तों नहीं है। अब दोस्तों चौथा इस जंजीरे का दोस्तों प्रभाव बता देते हैं। चौथा दोस्तों इस जंजीरे का प्रभाव ये है जैसे कि आप जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से धन नहीं रुकता है। दोस्तों आप बहुत कमाते हैं, बहुत पैसा आप पास आता है, लेकिन दोस्तों अगर आप लक्ष्मी को दोस्तों आप अगर स्थिर करके नहीं रख सकते हैं तो आपका पैसा व्यर्थ हो जाता है। इस अवस्था में दोस्तों जहां भी आप अपने तिजोरी या अपने सभी प्रकार के पैसा या धन दौलत दोस्तों रखते हैं, उस स्थान पे इस साबर मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों 2 लौंग लाल कपड़े में बांधकर उस स्थान पे रख दिया जाए और दोस्तों लगातार उस स्थान पे बैठ के इस साबर मंत्र का जाप लगभग दोस्तों 21 दिनों तक 21 बार या 31 बार दोस्तों जाप किया जाए तो जीवन पर्यंत उस स्थान पे दोस्तों लक्ष्मी का निवास हो जाएगा और आप सबको एक स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसी लक्ष्मी दोस्तों आप सबको मिलेगी कि वह जीवन पर्यंत आपके तिजोरी से वापस नहीं जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस जंजीरे के अनेकों लाभ हैं दोस्तों, जो कि मैं आप सबको उतना लाभ दोस्तों बता नहीं सकता हूं, लेकिन दोस्तों जो हमारे जीवन में अनुभव प्रयोग था वो दोस्तों मैं आप सबको इस जंजीरे के लाभ के बारे में अवश्य बता दिया हूं। और लाभ के लिए दोस्तों इस जंजीरे के अनेक प्रकार हैं, जो कि आगे के वीडियो में दोस्तों मैं अवश्य देने का प्रयास करूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जय श्री राम।